को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का आज की इस पवित्र रविवार आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रिय भजनकार दाऊद अपने भजन में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं और प्रार्थना के साथ आज की इस पवित्र आराधना में हम सभी सहभागी हों। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, जय जयकार करते जो जीवन आपने हमको प्रदान किया। धन्यवाद प्रभु, सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा रखवाली की और हमें सुंदर स्वस्थ जीवन दिया, हमें हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाया और आज इस पवित्र समय को हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते। आज जब हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, तुझसे प्रार्थना करते और हे प्रभु आपके वचन से मनन चिंतन करते, प्रभु वो सब कुछ आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हाँ पिता, हम तो पापी मनुष्य हैं, हमारे पाप अपराध को आप क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, हम पाक करें और हम आत्मा और सच्चाई से ओ प्रभु परिपूर्ण होकर ओ प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सके। प्रभु, हम आज के इस संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, हम अपने जीवनों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आप हमें आशीष करें, आप हमारी सहायता करें, अपनी आत्मा से भरे। प्रभु, एक बार पुनः आज हम इस ऑनलाइन आराधना को और ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए तमाम प्रभु में प्रिय भाई और बहन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक में से परम पिता की हम स्तुति गाएं, इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही
तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली दूध कलाम का दिया और दी हमें सभी जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है पुनः बड़े विश्वास के साथ हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सभी कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और मिस्टर एम लोनारकर जी की अगुवाई में आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ खुदा बाप, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हुए आपके नाम को धन्य कहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम लोग आपकी हुजूरी में आ सकें, आपकी आराधना स्तुति कर सकें, आपकी हमद सिताइश कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें और आपके कदमों में आते हुए भी हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके वचन को सुन सकें और हर तरह से प्रभु जी हम आपकी नज़दीकी में बने रहने वाले हो सकें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, और हमें संभाला, हमारी रक्षा की पड़ी। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें आशीषित किया, हमारी उम्र को बढ़ाया। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी आराधना स्तुति की भेंटों को ग्रहण करिए और होने दीजिए प्रभु जी कि हम इसी प्रकार से आप में और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपनी इस छोटी कलीसिया के लिए जो आपने यहाँ अयोध्या नगर में स्थापित की है प्रभु जी, और हर तरह से प्रभु जी आपने अभी तक हमें संभाला, हमारी रक्षा की। बहुत सी समस्याएं आजकल हैं प्रभु जी, लेकिन
आपने हमें उनमें बरकरार रखा है और हम लोग अच्छी तरह से हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें दीजिए किसी प्रकार से हम और आगे बढ़ने वाले हो सकें, जो आजकल बंदिशें हैं प्रभु जी वो ख़त्म होने वाली हो सकें, और जैसे हम आपके साथ मिलके और आपस में भी एक दूसरे के साथ मिलके आपकी आराधना स्तुति करते थे, एक बार फिर करने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। परेशानियाँ ज़रूर हमने उठाई हैं, लेकिन आपने हमें कभी त्यागा नहीं है प्रभु जी, और हमें संभाले हुए हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका विशेषकर धन्यवाद करते हैं, आपने हमको अपने प्रेम के द्वारा संभाला है प्रभु जी। आपके प्रेम में हम जिंदा हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे नाम अपने हथेली पे खोद के रखे हैं, हमारे चित्र जो हैं आपने हम अपनी हथेली पे खोद के रखे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने वचन को भी हमारे हृदयों पर लिख दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए कि उसको प्रभु जी हम लोगों को बताने वाले हो सकें, हमारे मनों में नष्ट हों प्रभु जी, और हम लोगों की आपके बारे में लोगों को बता सकें कि कितनी आशीष देने वाले प्रभु आप हैं, कि किस तरह से इन बुरी परिस्थितियों में भी आपने हमको संभाला, हमारी रक्षा की है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आगे भी आप हम लोगों को संभालिए, हमारी सहायता मदद कीजिए, होने दीजिए प्रभु कि हम आपकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सकें, और एक बार जल्दी ही प्रभु हमारा चर्च जैसे पहले चलता था, ओपन रहता था प्रभु, उसी प्रकार से फिर रहने वाला हो सके प्रभु जी। हम विशेषकर इस समय सबसे पहले प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया के लिए प्रभु, जबकि ये कोरोना वायरस की वजह से प्रभु बहुत लोग परेशान हैं, हर तरफ त्राही मची हुई है, और बहुत ही हर तरफ से लोग दिक्कत में हैं प्रभु जी। लेकिन हम जानते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, आपका आना निकट है प्रभु जी। हम ये महसूस कर सकते हैं, तरह तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, अकाल पड़ रहे हैं, और बहुत सी समस्याएं लोगों के ऊपर आ रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं, और ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आपका आना निकट है, ये बताने वाली हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने आदेश दिया हमें कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि परीक्षा में ना पड़ो, और हम आपके लिए तैयार पाए जाए प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए प्रभु जी, आपने हमारी कलीसिया में दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं अपने पास्टर साहब के लिए और कलीसिया के सब लोगों के लिए जो एक टांग बने हुए प्रभु जी हैं, और एक दूसरे को इस समय में हम लोग याद करते हैं, विशेषकर जबकि हम बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, हमारी लोग काफ़ी सहायता करते हैं, हमें प्रार्थना में उठाए रखते हैं प्रभु, जिससे हम अभी तक स्वस्थ और तंदुरुस्त पाए जाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब आप हमारी छोटी कलीसिया को प्रभु आप संभालिए, रक्षा कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। उन्हें दीजिए कि हम आपकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सकें और आपका नाम लोगों तक फैलाने वाले हो सकें, जो आपने प्रभु हमको ऑर्डर दिया है कि जगह जगह जाओ और मेरे नाम को फैलाओ प्रभु जी, वो हम कर सकें। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम उतने मजबूत नहीं हैं प्रभु जी, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा हमें उभारती है प्रभु। जहाँ भी हमें अवसर मिलता है हम आपके नाम को लोगों तक पहुँचाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी छोटी कलीसिया को प्रभु आप संभाले रहिए, हमें सहरे को आशीष दीजिए, हमारे छोटे बच्चों को संभालिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक सब बच्चों को संभाला है, रक्षा की है प्रभु जी। जवानों के भी साथ होइए, उनकी भी सहायता कीजिए, पढ़ते हैं या काम करते हैं हर एक की आप मदद कीजिए, ताकि वो अपने अपने कामों में और पढ़ाई में उन्नति करने वाले हो सकें। जो हमारे परिवारों को चलाने वाले लोग हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ अपने परिवारों को चलाते हैं, उन सबको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मदद कीजिए प्रभु, कि कठिन समय में प्रभु आपकी नज़दीकी में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। एक दूसरे को हम लोग प्रार्थनाओं में उठाए रखें प्रभु, ताकि सब हम लोग उन्नति करने वाले हो सकें। बुजुर्गों के साथ हुई प्रभु, हर एक बुजुर्ग को संभालिए, हर एक की रक्षा कीजिए। अभी तक प्रभु आपने हमारे हर एक बुजुर्ग को संभाला है, हर एक की रक्षा की है, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं भाई फ्रांसिस साहब के लिए कि आपने पिछले दिनों में, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपने उन्हें संभाला और अब पहले से बहुत बेटर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको पूरी तरह से स्वस्थ करें, अच्छा रखें प्रभु, और अच्छी तरह से वो रहने वाले हो सकें। जितना भी जीवन प्रभु आपने हम बुजुर्गों को दिया है, आपकी नज़दीकी में बिताने वाले हो सकें, और जो हमसे छोटे लोग हैं, जो जवान हैं या बच्चे हैं प्रभु, उनको हम उनके लिए एक आदर्श बनने वाले हों और एक उनके लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं रेचल के लिए प्रभु, जबकि काफ़ी दिनों उसने परेशानी उठाई, जो वो सस्पेंशन में थी, आपने उनके सस्पेंशन को रिवोक किया है प्रभु, और वो मंडे से अपनी ड्यूटी करेंगी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी को
को आप संभाले रखिए। आपने अपने वायदे के अनुसार अगर तक उसको संभाला है, उनके परिवार को संभाला, आगे भी प्रभु आप इनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हमारी कलीसिया के हर एक परिवार के साथ हुई, हर एक परिवार को आप बड़ी आशीष दीजिए। होने दीजिए कि हम पारिवारिक रूप से प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले हो सकें प्रभु। ज़रूर है कि हम आजकल आपस में मिल के प्रार्थनाएँ नहीं कर पाते और इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रभु आत्मिक रूप से आपने हमें इकट्ठा रखा है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के प्रभु जो बड़े अहदों पर हैं प्रभु, बिशप साहब और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और डीएस और बाकी जितने भी लोग हैं प्रभु जो कलीसिया की उन्नति के लिए प्लानिंग करते हैं और संभालते हैं, उन सब के साथ हुई उनकी सहायता कीजिए ताकि प्रभु कठिन समय में प्रभु हर एक जन जो है उठाए ऊपर उठने वाला हो सके, अपने जो आगे बढ़ के एक दूसरे को संभालने वाले हो सकें प्रभु। हमारी कलीसिया के हर एक पास्टर के साथ हुई जो जगह जगह पर हैं प्रभु, हर एक को आप संभालिए, हर एक की रक्षा कीजिए। विशेषकर भोपाल में जो पास्टर हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक कलीसिया के हर एक पास्टर को आप संभालिए ताकि हमारी कलीसिया जो है जुड़ी रहें प्रभु और एक दूसरे को संभाल के प्रभु और आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु। शीघ्र ये दिन खत्म होने वाले हो सके प्रभु। आपसे प्रार्थना है प्रभु, इस कोरोना वायरस को बहुत दिन हो गए प्रभु, ये लोग परेशान हैं, आपसे प्रार्थना है हम लोगों को माफ़ी दीजिए प्रभु। हम जानते हैं हमने आपकी सृष्टि में बार बार विघन डाला है प्रभु और जिसका परेशानी हम उठा रहे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने इसको शांत कीजिए और होने दीजिए प्रभु कि हम फिर लोग आराम से रहने वाले हो सकें, आपका नाम उन्नति करने वाला हो सके प्रभु। और जब तक प्रभु आप नहीं आते हम अपने उसमें बने रहें प्रभु, अपने जीवन में आपके नज़दीकी में बने रहें प्रभु, ताकि जब भी आप आएँ तो हम आपके साथ ऊपर उठाए जाने वाले हो सकें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो भी हम गीत गाएंगे या वचन सुनेंगे प्रभु, हर एक पे आपकी बड़ी आशीष है प्रभु। गाने वालों पे आप बहुत बरकत दीजिए। हमारे जो कलीसिया के लोग हैं जो गाने की सेवा करते हैं प्रभु, उनको बड़ी बरकत अता फरमाइए। जो सेवकाई में और भाग लेते हैं प्रभु, उन सबको भी आप बड़ी बरकत दीजिए। विशेषकर जो आज का वचन प्रभु हम सुनते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको बहुत आशीष कीजिए। हम उसको जब सुनते हैं हमारे कानों को खोलिए ताकि हम उसको मन में ग्रहण करने वाले हो सकें और प्रभु दिन और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना प्रभु फल लाने वाले हो सकें प्रभु। पूरी कलीसिया के हर एक जन को संभालिए, हर एक की रक्षा कीजिए। जो बीमार हैं प्रभु उनके भी साथ होइए, हर एक बीमार को आप ठीक कीजिए। हम नहीं जानते प्रभु कौन इस समय किस हालत में है, कलीसिया के अलावा भी जो हमारी बड़ी कलीसिया है उसके लोग भी प्रभु जो भी बीमार हैं हर एक को संभालिए और उठा के खड़ा कीजिए, उनके बिस्तरों को पलट लिए। होने दीजिए प्रभु हमारी कलीसिया के द्वारा प्रभु आपका नाम उन्नति करने वाला हो सके प्रभु। हम एक दूसरे के साथ आपके प्रेम में बने रहें प्रभु और आपकी बॉडी हैं प्रभु, हमें आप संभालते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे भी प्रभु हम लोगों की सहायता और रक्षा कीजिए और इसी तरह से प्रभु हम आपसी संबंधों में आपसी प्रेम में, जैसा कि आपने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक दूसरे के प्रेम बने रहो प्रभु, उसी प्रकार से हम बने रह के प्रभु आपकी सेवा करने वाले हो सकें। आगे की सारी आराधना को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज के उत्तरवर्ती पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 121। पहली आयत मैं पढ़ूंगी और दूसरी आयत आप सभी पढ़ेंगे और अंतिम आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा।
आप सभी को पुनः प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं हृदय से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सभी को भला चंगा और स्वस्थ रखा है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हम सभी जानते हैं इन दिनों में हम सभी कोरोना वायरस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हम सभी निरंतर वैसे ही हम इस बीमारी से निजात के लिए हम प्रभु से मांगते रहे हैं। निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो हमें उत्तर देंगे। प्रियो, और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का भी कि आप लोग इन विपरीत परिस्थितियों में जो माध्यम प्रभु ने हमको दिया है उस माध्यम से आज हम YouTube ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। और मैं हृदय से धन्यवाद करता आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट के लिए, आपके उत्साह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए। और मैं दुआ करता और उम्मीद करता हम सभी वैसे ही प्रभु की महिमा जो माध्यम प्रभु ने दिया है उसके द्वारा हम करते रहें। मैं विशेष करके धन्यवाद करता आज के इस आराधना में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप सभी व्यूअर्स को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, कलीसिया को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और प्रियो, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा, पिछले 29 तारीख को मिस अलीसा जी का बर्थडे था। मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता प्रभु आपको बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए प्रियो, इस समय हम बेटी के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते क्योंकि जीवन के सारे आशीषों के स्रोता आप हैं। धन्य प्रभु, हम विशेष करके धन्यवाद करते पिता बेटी अलीसा सिंह के लिए। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने पिछले दिनों में 29 तारीख को पिता आपने पुनः एक नव वर्ष को उनके जीवन में जोड़ा। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते प्रभु उस प्रिय बेटी को और भी बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। प्रभु, निरंतर आप उन्हें संभाले। धन्यवाद, आपने उन्हें माँ के पेट से अब तक संभाला और तुझसे दुआ करते प्रभु, हाँ पिता, आप उनके निरंतर संग और साथ रहें और भी अधिक अपने हाँ पिता डर भय में बढ़ाएं, आत्मिक डिलडौल में बढ़ाएं, बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ाएं और हे प्रभु शारीरिक डिलडौल में बढ़ाएं। प्रभु, आप उन्हें आशीष करें। हम कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करते और प्रभु यीशु, हम आपके नाम से उस बेटी को आशीषित करते हैं। प्रभु, आप उन्हें और उनकी बहन और उनके माता पिता और पूरे उनके रिश्तेदारों को तेरे हाथ में सौंप दे। प्रत्येक को आप आशीष और बरकत दें। प्रभु, हम स्मरण करते और भी यदि किसी का बर्थडे है उन्हें भी आप आशीष दे, बरकत दें। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए बाइबल पाठ पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता 103 और उसके 14वें आयत से लेकर 18वें आयत तक। भजन संहिता 103 उसका 14वां पद से 18 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु की महिमा में एक गीत को हम सुने और वचन के लिए हम अपने मनों को तैयार करें। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे
आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरे खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरे खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रिय समय है कि जो वचन आज हमने पढ़ा है उस पर हम थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें जिसका यह वचन है कि वह हमें समझ दे, बुद्धि दे कि हम इस वचन को समझ सकें। प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। हे पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए कि हम आपके पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर सकें। हे पिता दया सागर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। होने दीजिए प्रभु, आज ये वचन अच्छी भूमि पर गिरे और 100 गुना हमारे जीवन में फल ला सके। पिता दया सागर, हम अपने जीवन को, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से भजन संहिता और उसका 103 और उसके 14वें आयत से लेकर 18वें आयत तक आज हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, यदि आज आप लोगों ने गौर किया होगा तो जो उत्तरवादी पाठ और गीतों को हमने गाया, उन सारी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को दर्शाया गया है और वो विषय है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन। और मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को इस शारीरिक जीवन और इस मनुष्य के जीवन के विषय में आप लोगों के बीच में कुछ देर बोलना और बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा और गीतों के द्वारा यदि आपने गौर किया होगा तो प्रभु के सेवकों ने बहुत उत्तम रीति से इस शारीरिक जीवन की जो अवस्था होती है और जो स्थिति होती है और जो वास्तविकता है उससे हमें अवगत कराया है। आखिर हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का क्या होगा, ये कैसा है, इस बात को इन वचनों के द्वारा हमने जानने पाया। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने इस जीवन और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा हमारे शारीरिक जीवन को हम जाने, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चय मेरे प्रियो, यदि हम इस बात को न जानेंगे तो हाँ मेरे प्रियो, हम जो है आत्मिक उस आशीष को हम खो सकते हैं, उस आशीष से हम वंचित हो सकते हैं, हमारा जीवन गलत राह में जा सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम
यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर हमारा जो शारीरिक जीवन है इसका क्या अस्तित्व है। मेरे प्रियो, और इन बातों को मैं आप लोगों को बताने और शारीरिक जीवन की इस स्थिति को और शारीरिक जीवन की अवस्था को और उसके वास्तविकता से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता। मैंने जो सीखा उस बात को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 16वें पद से 21वें पद तक यदि आप पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही उत्तम दृष्टांत कहा है और उस दृष्टांत का नाम है धनवान मूर्ख का दृष्टांत। उस जगह पर है बाइबल में। और मेरे प्रियो, आप इस दृष्टांत से अच्छी रीति से अवगत हैं। वहां पर हमें देखने को मिलता है एक धनवान व्यक्ति मेरे प्रियो, जिसके यहाँ उस वर्ष में बहुत सारा फसल होता है और वो सोचने लगता है इतना फसल हुआ है कि उसे वो अपने घर पर रख नहीं सकता, इसलिए उसे ये जरूरत है कि वो अपने घर को तोड़े और उसको बड़ा बनाए और उस पर अपना उस फसल को रखे। और वो अपने मन से और अपने प्राण से वो कहता है कि चैन कर, खा पी और सुख से रह। और उसी जगह परमेश्वर पिता ने उससे कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, जैसे कि इस जगह पर वो व्यक्ति अपने सुख सुविधा और अपने इस शारीरिक जीवन को सुख और आनंद देने के लिए उस घर को बड़ा करता, उसको रखता, अपने प्राण से कहता सुख चैन कर, खा पी और सुख से रह। मेरे प्रियो, इसी सुख, चैन और खाने पीने और अपने इस शारीरिक जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज संसार में क्या कुछ नहीं किया जाता। मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है अपने इस शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। वो कितना ही गिर जाता है इस शारीरिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आज मनुष्य अपने शारीरिक जीवन की उस वास्तविकता को नहीं जानता है, शारीरिक जीवन की वास्तविकता को नहीं जानता है। उस जगह पर परमेश्वर पिता उससे कहता है कि 20वें पद में परमेश्वर पिता ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर पिता ने हमारे शारीरिक जीवन की उस वास्तविकता को इस जगह बताया है। मेरे प्रियो, आज संसार में मनुष्य अपने जीवन का लगभग 90% समय इस शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन की सुख सुविधाओं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिता देता है। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने आप का परीक्षण करने की जरूरत है। हमारे मनों को आज जांचने की जरूरत है। आज हमारा मन की स्थिति क्या है, हमारे मनों की स्थिति क्या है, हमारे विचारों की स्थिति क्या है, हमें आज जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हमें ये जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो मैं ये कहना और ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कई बार हमारा मन, हमारा विचार आराधनाओं में नहीं लगता। कई बार हमारा विचार जो है परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के वचन और इन सब बातों में नहीं लगता। परमेश्वर की उस आत्मिक आराधनाओं में हमारा मन नहीं लगता। और उससे बढ़कर हम संसार की बातों, संसार की उन सुख सुविधाओं, मनोरंजनों में अपना जो हमारा जो मन है लगने लगता है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा स्थिति है, यदि ऐसा परिस्थिति है, तो हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हाँ मेरे प्रियो, खतरे में है। हाँ मेरे प्रियो, आपने और मैंने ये अनुभव किया होगा कि कई बार हमें ये लगता है कि हम परमेश्वर पिता के वचन को 20 मिनट से ज्यादा हम नहीं सुन सकते। हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर पिता के वचन को हम 30 मिनट से ज्यादा सोच नहीं सकते। और दुनिया की ये धारणा है, साइंस का ये धारणा है कि मनुष्य जो है अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो किसी जगह पर 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तक कर सकता है, उससे ज्यादा
नहीं कर सकता। और हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है मेरे प्रियो आज कि हम परमेश्वर पिता के वचन को 30 मिनट तो बहुत होता है, 20 मिनट 15 मिनट तक भी हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है। हमारा मन इधर उधर जाता है, हमारा विचार इधर उधर जाता है। जबकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोशू 1:8 में परमेश्वर पिता का वचन कहता है, यहोशू से कहता है परमेश्वर पिता कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, वरन इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मेरे प्रियो, तो सोचे मेरे प्रियो कि आज हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। हम आधा घंटा भी परमेश्वर पिता को संपूर्ण रीति से नहीं दे सकते, हम 1 घंटा भी संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता को नहीं दे सकते, हम 2 घंटे भी परमेश्वर पिता को हम दे नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन इस जगह कहता है कि दिन रात उस पर ध्यान करते रहना। मेरे प्रियो, हमारी स्थिति क्या होगी मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर यदि हम अपने जीवन की तुलना इस बात से करें तो आज हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को जांचने की और परखने की भी जरूरत है। जैसे कि दाऊद भी कहता है, उसके पहले अध्याय में कहता है, पहला अध्याय उसके दूसरे पद में भी कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और मेरे प्रियो, आगे जो लिखा है आप सभी जानते हैं, वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, हमारे इस जीवन की सफलता के लिए, उस आत्मिक जीवन की सफलता के लिए हमारे ध्यान को परमेश्वर पिता पर हमेशा लगाने की जरूरत है, हमेशा लगाने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, परमेश्वर पिता हमसे कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जिसके योग्य मनुष्य नहीं है या मनुष्य उस बात को कर नहीं सकता। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उसको ज्ञान है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मेरे प्रियो, उसे इस बात का ज्ञान है। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने मनों को जांचने, परखने और उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे विचार हमें आते हैं, हम परमेश्वर पिता के वचन को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ज्यादा सुन नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, उसी जगह पर यदि आप देखें मेरे प्रियो, हम 3 घंटे की मूवी को आराम से देख लेते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते, हम दिन भर टीवी के सामने न्यूज देखते रह सकते हैं, हम दिन भर नाना प्रकार के और भी जो विभिन्न कार्यक्रम जो है प्रोग्राम्स टीवी में आते हैं, हम दिन भर उसे देख सकते हैं। तो परमेश्वर पिता के वचन को हम क्यों दिन भर नहीं सुन सकते? तो हम परमेश्वर पिता के उन वचनों पर क्यों हम दिन रात ध्यान नहीं दे सकते? हम अपने जीवन में हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, दिन भर हम सोच सकते हैं, दिन भर उसके लिए काम कर सकते हैं। तो वो जबकि ये जो जीवन है, ये जो शारीरिक जीवन है, ये तो बस थोड़े समय का है। तो हम उस अनंत जीवन के लिए हम क्यों अपने दिन भर और दिन रात हम उस पर सोच नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते? हम प्रभु के संदेश और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम क्यों ज्यादा समय नहीं बिता सकते? हम बिता सकते हैं मेरे प्रियो, हम बिता सकते हैं। शैतान ने और संसार के उन शिक्षाओं ने जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे बातें आज हमारे मनों को कंट्रोल किए हुए हैं कि हम परमेश्वर पिता के वचन को इतना देर नहीं सुन सकते, इतना देर पढ़ नहीं सकते, इतना देर देख नहीं सकते, इतना देर बैठ नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। मेरी भी स्थिति ऐसी थी मेरे प्रियो, मैं भी इस बात को अनुभव करता हूँ, मैं भी इस बात को सीख रहा हूँ कि मैं अपना ध्यान को हर समय परमेश्वर पिता की ओर लगाए रहूं। मेरे प्रियो, हम सभी कमजोर हैं, हम सभी निर्बल हैं, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हम अपने परिस्थितियों को परमेश्वर पिता के सम्मुख रखें। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जानने की जरूरत है, हम अपने शारीरिक जीवन को जानने की जरूरत है। तब ही हम इस बात को करने पाएंगे, और परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने पाएंगे, दिन रात उसके वचन पर मनन चिंतन करने पाएंगे। यदि हम
इस बात को जान ले, हमारा शरीर की क्या स्थिति है, हमारे शरीर की वास्तविकता को यदि जान ले तो ही हम इस बात को करने पाएंगे। जैसे कि परमेश्वर पिता ने कहा, इस जगह पर दाऊद ने परमेश्वर पिता के संबंध में कहा, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहती है कि मनुष्य मिट्टी है। और मेरे प्रियो, मनुष्य मिट्टी है, इस बात को दाऊद कहता है। और होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर पिता ने कहा, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे प्रियो, हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। क्या मनुष्य इस बात को आज जानता है कि वह मिट्टी है, कि वह मिट्टी में है? क्या मनुष्य इस बात को जानता है? मेरे प्रिय, बाइबल में परमेश्वर पिता के बहुत से दासों ने इस बात को जाना और इस बात को उन्होंने लिखा, इस बात को लिखा। उनका जीवन क्या है, उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से उन्होंने हमें बताया और परमेश्वर पिता से उन्होंने प्रार्थना किया। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हमने उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 90 अध्याय में और उसके 3 वचन को यदि आप पढ़े, वहां पर लिखा है, तो यहाँ पर मूसा का प्रार्थना के विषय में लिखा है। मूसा कहता है, तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है। और उसके बाद मेरे प्रियो, यदि हम देखें उसके 5वें अध्याय में यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। और इसी बात को इस जगह दाऊद भी कहता है, 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में कहता है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं परमेश्वर के दासों ने अपने शरीर और अपने जीवन को किन किन चीजों से तुलना की है। यहाँ पर मूसा कहता है कि एक स्वप्न के साथ ठहरता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हमारे प्रियजन गुजर जाते हैं, उनके साथ बिताया हुआ समय हमें एक स्वप्न सा लगता है, एक स्वप्न सा लगता है मेरे प्रियो। और यही है और यही सत्य है मेरे प्रियो। और हम देखते आगे परमेश्वर के दोनों दासों ने अपने जीवन को घास के साथ तुलना करते हैं, जो सुबह उगती है और शाम तक वो धूप से मुरझा जाती है। वो अपने जीवन को तुलना करते हैं और मेरे प्रियो, वो जानते हैं कि उनका जीवन जो है अस्थायी है। उनके जीवन का जो मालिक है वह परमेश्वर है और वो परमेश्वर है। वो इस बात को जानते हैं कि वे मिट्टी है और वे मिट्टी है, इस बात को वे अच्छी रीति से जानते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए वो अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपना सुख सुविधा आनंद को परमेश्वर पिता की सेवा में अर्पित कर दिया और परमेश्वर पिता के सामने उन चीजों को कुछ भी नहीं समझा और उनको त्याग दिया, दुख उठाया, कष्ट उठाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वे उनका जीवन घास के समान है, उनका जीवन एक घास के समान है और जो पवन लगते ही वो जो है उड़ जाती है और अपने स्थान पर वह फिर नहीं मिलती। मेरे प्रियो, वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहती है कि मनुष्य मिट्टी है। क्या मनुष्य इस बात को जानता है कि हम या मनुष्य मिट्टी है? यदि जान लेगा मेरे प्रियो, तो निश्चय परमेश्वर पिता के वचन में, परमेश्वर पिता की इच्छा में अपने जीवन को जीने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, पिछले दिनों हमने क्रिसमस के बाद नए वर्ष में हमने पिकनिक मनाया। हम कोलार डैम में गए थे और बहुत आनंद और हर्ष उस जगह हमने किया। लेकिन मेरे प्रियो, उस कोलार डैम में हम अपना जीवन नहीं बिता सकते, हम हमेशा के लिए उस जगह पर रह नहीं सकते, क्योंकि वह पिकनिक का स्थान है। वह इंसानों के रहने के लिए नहीं, लेकिन कुछ पल के लिए आनंद और हर्ष और खुशी मनाने के लिए है।
मेरे प्रियो, वही समय आज परमेश्वर पिता ने इस धरती पर हमको दिया है। परमेश्वर पिता के वचन को यदि आप पढ़े, परमेश्वर पिता का वचन हमें बताता है कि इस धरती पर हम एक यात्री हैं, हम एक यात्री हैं। और मेरे प्रियो, हम इस जगह जब यात्रा कर रहे हैं, इस जीवन की राह पर चल रहे हैं, हमें इस दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ के लिए बनाए नहीं गए हैं। ये जगह हमारे लिए ठहरने के लिए नहीं है। प्रभु परमेश्वर पिता ने इससे भी बहुत सुंदर जगह आपके लिए और मेरे लिए और पूरे संसार के लिए बनाया है। और वही जाएगा जो उसके डर और भय में अपने जीवन को जीता है, वही जाएगा जो उसके डर और भय में जीवन को जिएगा। और मेरे प्रियो, उसके डर और भय में जीवन तब ही हम जी पाएंगे यदि हम जानेंगे कि हम मिट्टी हैं। वह तो जानता है, उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी हैं, लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि हमारा जीवन एक मिट्टी है, एक घास के समान है, जो अस्थायी है, जो क्षणभंगुर है, जो पलक झपकते खत्म हो जाएगा। और इस जीवन में जो कुछ भी हमने दुख तकलीफ से प्राप्त किया, वो सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ ठहरेगा। किसी से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रिय, वह हमारी सृष्टि जानता है कि, और स्मरण रहता है उसको कि मिट्टी है। क्या आज आपको और मुझे इस बात का जानकारी है, इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हम मिट्टी हैं? यदि हम नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, यदि हम नहीं जानेंगे, तब ही हमें संसार की वस्तुओं को, संसार की सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम इस संसार में मन लगाएंगे और हम नाश की ओर हम बढ़ेंगे। यदि हम जान ले कि परमेश्वर पिता जिस प्रकार हमें जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी हैं, यदि हम भी इस बात को जान ले, तो निश्चय हम उस परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आजकल बहुत ही अच्छी बात है कि हम YouTube में हो या और कई जगह हो, लोग अंतिम दिनों की प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्रियो, हमें जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम उस अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार करें। जानने से हमें कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो, जान लेने ही से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम सुसमाचार में हम देखते हैं मेरे प्रियो, सुसमाचार में 10 कुंवारियों का वर्णन है जो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। और जब दूल्हा आया, 5 लोग तो तैयार पाए गए, लेकिन 5 लोग जो है अधूरे तैयारी के साथ दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। और जिनका तैयारी अधूरा था मेरे प्रियो, वे दूल्हा के साथ आनंद नहीं मनाने पाया, वे दूल्हा के साथ आनंद मनाने नहीं पाया, वे भी आनंद मनाने पाया जो पूर्ण रीति से दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे थे। आज हमारी तैयारी कैसी है मेरे प्रियो? हमें अपने आप को सोचने की जरूरत है। और यदि तैयारी नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, आज हम अपने इस शारीरिक जीवन की वास्तविकता से हम परिचित नहीं है। ये शारीरिक जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है। और मेरे प्रियो, ये जीवन एक दिन हम लाख कोशिश करें, हमको इस शरीर को छोड़ना है और मेरे प्रियो इस शरीर को त्यागना है। और इसके बाद मेरे प्रियो, दाऊद इस जगह पर बहुत ही उत्तम रीति से कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। मेरे प्रियो, क्या ही उत्तम बात इस जगह दाऊद हमें संदेश देता है, उसके डरवैयों पर। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य इस बात को जाने कि ये जीवन जो है पल भर का है और इसके बाद मिट जाएगा, लेकिन इसके बाद एक जीवन है जो कभी नहीं मिटेगा। और मेरे प्रियो, ये हमारा जो शारीरिक जीवन है, यह निर्धारण करेगा कि हम उस अनंत जीवन
में परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने के लिए जाएंगे या शैतान के साथ उस अनंत अंधेरा में, उस अनंत दुख और कष्ट में, आग की उस धधकती हुई आग में जाएंगे, यह हमारा शारीरिक जीवन निर्धारण करेगा। ये शारीरिक जीवन हमारा निर्धारण करेगा। लेकिन यदि हम इस बात को जान लें, इस बात को अपने मन में रख लें कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन आज है कल मिट जाएगा, तो निश्चय हम उसके डर और भय में अपने जीवन को जीने पाएंगे और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें उसके डर और भय में जीने की जरूरत है। उसके डर और भय में जीने की जरूरत है। पर यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो कोई उसके डर और भय में जिएगा, हम देखते हैं कि परमेश्वर का धर्म अर्थात परमेश्वर की आशीष, उसकी बरकत, उसकी वाचाएं उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। मेरे उसके नाती पोतों पर भी। और उसके 18वें वचन में कहता है, हमारा आखिरी वचन में जो हमने पढ़ा है 18वें वचन में, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उद्देश्य को स्मरण करके उन पर चलते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं वह व्यक्ति जो परमेश्वर पिता के भय में अपने जीवन को जीता है, जो उसके डर में अपने जीवन को जीता है, अर्थात उसका ये मतलब है, जो 18 वचन में इस बात को दाऊद बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट करता है, वह जो उसके डर में है वह है जो उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर अपने जीवन को चलते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर पिता के डर और भय में उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर पा रहे हैं? उसकी इच्छा है हम उसको जाने, हम अपने आप को जाने, हम अपने शारीरिक जीवन की वास्तविकता को जाने। मेरे प्रियो, तब ही हम उसके डर और भय में, उसकी इच्छा में अपने जीवन को जीने पाएंगे। मेरे प्रियो, वह हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप देखें भजन 103 का 8 में, वह जानता है और समझता है कि मनुष्य मिट्टी है, इसलिए वो दया करता है, इसलिए अनुग्रह करता है, इसलिए विलंब से क्रोध करता है, इसलिए हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे साथ हमारे पाप के अनुसार व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य मिट्टी है। उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी है। लेकिन क्या आज मनुष्य इस बात को जानता है कि वह मिट्टी है? मेरे प्रियो, यदि आज हम इस संसार की ही खुशी और आनंद को प्राप्त करने के लिए अपना 90% समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो कहीं न कहीं हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है। हम अपने इस शारीरिक जीवन की वास्तविकता से अनजान हैं कि यह क्षणभंगुर है, यह अस्थायी है। हम कहीं न कहीं इस बात को नहीं समझ रहे हैं, या जानकर भी हम इस बात को सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, और इस बात पर हम अपना मन नहीं लगा रहे हैं, हम जो है इससे नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हमें अपने शारीरिक जीवन की स्थिति को, हमारे शारीरिक जीवन की वास्तविकता को आज हमें जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर तो जानता है कि वो मिट्टी है, क्योंकि उसने हमको बनाया है। उत्पत्ति 2 उसके 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों पर जीवन का श्वास फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। वो जानता है मेरे प्रियो कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है, और मेरे प्रियो वो जानता है वो जीवित इसलिए है क्योंकि उसका श्वास उसके जीवन पर और इस मिट्टी रूपी शरीर पर पाया जाता है। जिस दिन प्रभु ने अपना श्वास ले लिया, ये शरीर मिट्टी में फिर मिल जाता है। क्या हम इस बात को जानते हैं? यदि हम इस बात को जानेंगे मेरे प्रियो कि प्रभु हमारा आज हम जिंदा हैं तो प्रभु के कारण, तो निश्चय मेरे प्रियो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, निश्चय हम परमेश्वर पिता की आज्ञा में, डर में, भय में, उसकी इच्छाओं में अपने जीवन को जीने पाएंगे।
मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17वें पद में लिखा है, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, जो परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को जिएगा, वो सदा बना रहेगा, वो सदा बना रहेगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जिएगा वो सदा बना रहेगा। और पौलुस 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 18वें वचन में कहता है, और हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही समय के हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। मेरे प्रियो, प्रभु की ये दास, प्रभु की ये प्रियजन जानते थे कि ये शारीरिक जीवन थोड़े समय का है, कुछ दिन के बाद ये मिट जाएगा। संसार और जो भी अभिलाषाएं आज हमारी है, जो भी आवश्यकताएं आज हमारी है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा और हमारे किसी काम के नहीं आएगा, लेकिन वही बना रहेगा, वही स्थिर रहेगा, और उसी का परिवार और उसी के लोग स्थिर रहेंगे जो परमेश्वर पिता के डर और भय में अपने जीवन को जिएगा, उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और मेरे प्रियो, जैसे कि यूहन्ना 8 और उसके 32वें पद में भी बहुत अच्छा लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य यही है मेरे प्रियो, सत्य यही है कि मनुष्य मिट्टी ही है और उसको मिट्टी में एक दिन जाना है। और मेरे प्रियो, मिट्टी में जाना है। आज संसार में चाहे मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले, वह परमेश्वर पिता से लड़ नहीं सकता। परमेश्वर पिता के विरोध या परमेश्वर पिता के विचारों को, परमेश्वर पिता के उन बातों को कभी पूरा होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आज मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी थी कि उस फल को न खाएं। उन्होंने खाया और उनके जीवन में शारीरिक मृत्यु आई। आज हमारे सामने ये चैलेंज है, ये आज्ञा है कि हम इस धरती की बातों पर, इस शारीरिक बातों पर हम मन न लगाएं, लेकिन परमेश्वर पिता की बातों पर मन लगाएं। निश्चय मेरे प्रियो, उस फल को और उस परिणाम को आज तक मनुष्य झेल रहा है। परमेश्वर पिता ने मनुष्य को कभी मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन पाप के कारण मृत्यु जगत में आई। लेकिन उस मृत्यु से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन में जिंदा हुआ। आज हमें उस पर विश्वास करके, उसकी शिक्षाओं पर, उसकी इच्छाओं पर आज यदि हम जीवन पाएंगे, वो दूसरी मृत्यु जो कि अनंत मृत्यु है, उससे हम बचने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज ये समय है, प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम सचेत हो जाएं। हम अपने आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। आज हमारी स्थिति जैसी भी क्यों ना हो, वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानें, अपने दिल में इस बात को बसा लें कि हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट जाएंगे। निश्चय परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक को वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति दे कि हम उसके डर भय में, उसके इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को जी सके। प्रिय परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हमें से प्रत्येक को प्रभु जी आप सामर्थ्य दें। जिस प्रकार मूसा कहता है प्रभु अपने, हाँ पिता परमेश्वर, उस प्रार्थना में, हाँ पिता, कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान कौन है? नीति वचन में कहता है कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए।
हम अपने जीवन की वास्तविकता को, जो कि मिट्टी है, इस बात को जान सके। और हे प्रभु, हम बुद्धिमान हो सके कि हम तेरे डर और भय में अपने जीवन को जी सके। आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम धन्यवाद करते आपके वचन के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम पुनः प्रभु की महिमा में हो जय जयकार करें। इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा करें और हम सभी अपने तन, मन और धन को प्रभु को अर्पण करें। प्रियो, आइए हम इस समय पुनः प्रार्थना में जाएं और हम अपने भेंटों को और साथ ही साथ हम अपने जीवनों को भी प्रभु को अर्पण करें। धन्यवाद 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 सामर्थी यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पुनः हम आपके पास आते और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु कि हम आपके वचन से जाना हमारा जीवन कैसा है। पिता, हमारा जीवन आज है कल नहीं,
लेकिन हे प्रभु, हम आप में सर्वदा बने रहेंगे, हमारा ये विश्वास है। और निश्चय प्रभु, आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हमें सामर्थ्य दें, शक्ति दें, बल दें कि हम अपने जीवन को समझते हुए, ओ प्रभु, जो क्षणभंगुर है, ओ प्रभु, तेरे डर और भय में हम अपने जीवनों को जिएं। हाँ पिता, संसार की बातों पर मन लगाने वाले नहीं, लेकिन आत्मा की बातों पर हम मन लगाने वाले बने। प्रभु, हम धन्यवाद करते पुनः जो जीवन आपने हमको प्रदान किया। और हे प्रभु, धन्यवाद हे पिता कि आज इस आराधना में हमें शामिल किया। प्रभु, आज जितने लोग आराधना में शामिल हुए, हाँ पिता, उन्हें और उनके पूरे परिवार को आप आशीष करें। प्रभु, इस समय हम जो बेटे आपकी महिमा के लिए, ओ प्रभु, आपके दिए हुए आशीषों से हमने तेरी महिमा के लिए दिया, ओ प्रभु, दया करके आप उसे ग्रहण करें। पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारा जीवन और हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ आपका है। प्रभु, हमारा देह, प्राण, आत्मा और भेंटे हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हृदय से धन्यवाद करते पुनः एक बार सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीषों के लिए, और दुआ करते प्रभु, इस आने वाले सप्ताह भर में भी आप हमारे संग रहें, हमारे साथ रहें और हमारे जीवन की अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहते हैं, आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह।